थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। याद है आज सुबह हम लोगों ने बात किया ऑडिट का रिस्क के बारे में। ऑडिट का रिस्क का मतलब क्या है? जहां पर ऑडिटर इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन देता है, ऑडिटर आइडेंटिफाई कर ही नहीं सका, वहां पर मिसस्टेटमेंट है और जो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। लेकिन ऑडिटर ने क्या किया? ऑडिटर ने वो मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई नहीं किया और ट्रू एंड फेयर व्यू का ओपिनियन दे देते हैं, जो दरअसल पूरा ही गलत है। तो इन दैट सिचुएशन में ऑडिटर का रिस्क उभर के आता है। ऑडिटर का रिस्क दो लेवल में आता है, कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल और एक ऑडिटर का लेवल। ऑर्गेनाइजेशन का लेवल का मतलब मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मटेरियल मिसस्टेटमेंट का दो कारण होता है, एक आपका कंट्रोल फेलियर हुआ है और दूसरा आपका ट्रांजैक्शन ही बहुत जजमेंटल है, कॉम्प्लेक्स है सर, जहां पर डिबेटेबल मैटर हो सकता है। और दूसरा डिटेक्शन रिस्क। ऑडिटर ने ऐसा नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीड्यूर अप्लाई किया जहां से ऑडिटर को क्या प्रॉपर फ्रॉड, एरर, करेक्शन, मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑडिटर आइडेंटिफाई कर नहीं सका। तो ये तीन प्रकार का रिस्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्चुअलाइज एंड क्वेश्चन वाइज। तो पहला रिस्क आता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट का इनहेरेंटनेस, दैट इज द बेसिक नेचर, that is the tendency of the transaction, tendency of the balances, tendency of the disclosure that वो misstated होगा। and ये सच misstatement हो सकता है वो इंडिविजुअल लेवल में, और जब हर मटेरियल और हर स्टेटमेंट को एक साथ मार्च करते हैं तो वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट बन जाता है। ये ऑडिट मान के चलेंगे, ये रिस्क मान के चलेंगे अगर मेरा कोई क्या नहीं है, मेरा कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये रिस्क क्यों होता है? ये मिसस्टेटमेंट का रीजन क्यों होता है? बिकॉज हाई डिग्री ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट का जरूरत पड़ता है इस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन को डील करने के लिए। सबसे बड़ा एग्जांपल होता है वैल्यूएशन, सबसे बड़ा एग्जांपल होता है प्रोविजन, जहां पर सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है। वैल्यूएशन करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स माना जाता है, थोड़ा जजमेंट की जरूरत पड़ता है। अगर ये जजमेंट प्रॉपर नहीं है तो उल्टा पुल्टा प्रोविजन होगा, देन योर स्टेटमेंट इज मटेरियली मिसस्टेटेड। आपका क्वेश्चन में आप जानते हैं आपका जो एम्प्लॉय है उसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपको ग्रेच्युटी देना पड़ेगा, लेकिन आप एम्प्लॉय लोगों के लिए कोई ग्रेच्युटी फंड डेवलप किए ही नहीं। तो एक्चुअरी बोल के एक कॉन्सेप्शन है जो क्या करता है, ये वैल्यूएशन करके बोलता है कितना आपका ग्रेच्युटी का लायबिलिटी है, अकॉर्डिंगली आप आपका पैसा डिपॉजिट कीजिए। लेकिन ऑडिटर ने क्या किया, ऐसा कोई ग्रेच्युटी का कॉन्सेप्ट देखा ही नहीं, चेक नहीं किया। मतलब ये बहुत कॉन्सेप्ट, ये क्या हुआ, ये बहुत दिस लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स का जरूरत है। सर क्या ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठ के करता है? ना, इतना नॉलेज चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास नहीं होता है। इसके लिए जो मैथमेटिकल डिपार्टमेंट्स है, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, ये इसका वैल्यूएशन का काम करते हैं। ऑडिटर तो सिर्फ देखता है वैल्यूएशन करने के लिए जो जो असम्पशन लिया गया है, जो जो टेक्निक फॉलो किया गया है, वो नॉर्मली वो टेक्निक फॉलो होता है और नहीं। लेकिन ये काम ऑडिटर चेक करता है, सिर्फ इतना ही, अदरवाइज ऑडिटर इसका कैलकुलेशन नहीं कर सकता है। सो दैट इज आवर इनहेरेंट रिस्क, दैट इज उसका जो टेंडेंसी ऑफ मिसस्टेटमेंट। नाउ कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क का रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट ऑफ कौन? असर्शन अबाउट, असर्शन मतलब क्लेम, क्या वो क्लेम करना चाहता है अबाउट अ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर which is not prevented or detected and corrected on timely basis by the entity's internal control। मतलब कंट्रोल रिस्क ऐसा रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट माना जाता है जहां पर ट्रांजैक्शन, अकाउंट्स बैलेंस एंड प्रेजेंटेशन मतलब डिस्क्लोजर which are not prevented or detected and corrected on timely basis मतलब इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो मैंने सुबह पढ़ा था, वो इंटरनल कंट्रोल रहते हुए भी इस ट्रांजैक्शन का क्या, इस नेचर ऑफ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर इज नॉट प्रिवेंटेड। क्या प्रिवेंशन नहीं हो रहा है? मिसस्टेटमेंट प्रिवेंशन नहीं हो रहा है, इवन इंटरनल कंट्रोल रहते हुए।
मतलब देयर इज अ कल्यूशन, देयर इज अ ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल, कुछ ना कुछ हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंट्रोल रिस्क, मतलब कंट्रोल रहते हुए भी इसको हम लोग पकड़ नहीं सके। Such misstatement could be material either individual level or when aggregated with other misstatement. Control risk arises due to lack of, क्यों ये control risk arise होता है? Inherent risk arise होता है due to high professional judgment complex transaction, लेकिन control risk arise होता है due to lack of designing, मतलब bad designing, bad implementation and operating efficiency of internal control system of the entity. इस कारण के लिए कंट्रोल रिस्क इमर्ज करके आता है। तो देखो कंट्रोल रिस्क और इनहेरेंट रिस्क जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल में है उसका दो रीजन क्या है। इनहेरेंट रिस्क है ऑर्गेनाइजेशन का ट्रांजैक्शन इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना जजमेंटल है दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट वो ट्रांजैक्शन और वो ट्रांजैक्शन का बैलेंस और उसका प्रेजेंटेशन मे बी मिसलीडेड हो सकता है, मिसस्टेटेड हो सकता है, रॉन्ग स्टेटेड हो सकता है, लाइकली टू बी रॉन्गली स्टेटेड। और ये रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो हो सकता है अगर इंडिविजुअल लेवल में मटेरियल है, और अगर इंडिविजुअल लेवल में मटेरियल नहीं है लेकिन सब छोटा छोटा मिसस्टेटमेंट एक साथ करके कंबाइन करके वो कंबाइंड मटेरियल मिसस्टेटेड हो सकता है। तो दैट इज अ इनहेरेंट रिस्क अगर कोई कंट्रोल नहीं रहता है तब। व्हाट इज अ कंट्रोल रिस्क? अगर कंट्रोल रहते हुए भी ड्यू टू लैक ऑफ डिजाइनिंग, लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन, लैक ऑफ एफिशिएंसी, तब भी अगर ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड प्रेजेंटेशन क्या हो रहा है, आप मिसस्टेटेड हो रहा है, जो प्रॉपर्ली डिटेक्ट नहीं हो रहा है, करेक्टेड नहीं हो रहा है, देन सच मिसस्टेटमेंट को बोला जाएगा कंट्रोल फेलियर, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल रिस्क। सच मिसस्टेटमेंट कुड बी मटेरियल आइदर इंडिविजुअल लेवल और व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर मिसस्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल रिस्क। What is detection risk? Detection risk is the risk that the audit procedure performed by the auditor to reduce the audit risk as minimum as possible. क्या बोल रहा है? Detection risk is the risk that the audit procedure performed by the auditor to reduce the audit risk as minimum as possible will not detect the misstatement of assertion, मतलब आप जो क्लेम कर रहे हैं तो मिसस्टेटमेंट ऑफ असर्शन अबाउट द क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर। इसका मतलब है डिटेक्शन रिस्क क्या बोल रहा है, दैट इज ऑडिटर ऑडिट प्रोसीड्यूर परफॉर्म करेगा, लेकिन करने के बाद भी ऑडिट प्रोसीड्यूर क्यों परफॉर्म करेगा? सो दैट इट्स रिड्यूस ऑडिट रिस्क एज मिनिमम एज पॉसिबल। व्हाट इज द ऑडिट रिस्क? सर रॉन्ग ओपिनियन देना। तो ऑडिट प्रोसीड्यूर परफॉर्म करके ऑडिटर क्या करेगा, उसका ऑडिट रिस्क ऑफ गिविंग रॉन्ग ओपिनियन वो रिड्यूस कराता है। लेकिन ऑडिट रिस्क परफॉर्म करते हुए भी अगर वो मिसस्टेटमेंट कौन सा लेवल में, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर लेवल में अगर वो डिस्क्लोज डिटेक्ट नहीं कर सका, दैट रिस्क इज अ डिटेक्शन रिस्क। Such misstatement could be material at individual level or when aggregated with other misstatement. It arises due to the inherent limitation of audit. Why inherent limitation of audit? आपको याद है चैप्टर 1 में मैंने inherent limitation में बोला था, ऑडिटर ऑल ट्रांजैक्शन चेक नहीं करता है, वो सैंपल चेक करता है, दैट आर द बेसिक इनहेरेंट लिमिटेशन। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर प्रिपेयर नहीं करता है, मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है। तीसरा, इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर प्रिपेयर डिजाइन नहीं करता है, ऑर्गेनाइजेशन किसी से डिजाइन कराता है और ऑर्गेनाइजेशन खुद डिजाइन करता है, दैट इज आर द लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। तो ऑडिटर को इसके ऊपर काम करना पड़ता ही है, तो दैट इज द रीजन और देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज अ चांस दैट ऑडिटर प्रॉपर ड्यू केयर लेने के बाद भी वो क्या किया, वो डिटेक्ट ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट कर नहीं सका। कहां पर मिसस्टेटमेंट है? इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन लेवल में, इंडिविजुअल बैलेंस में और डिस्क्लोजर में उसने क्या किया, डिटेक्ट नहीं कर सके। ये डिटेक्ट नहीं कर सका, यही कारण था उसका डिटेक्शन रिस्क होने का। तो डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर लेवल में, मतलब ऑडिटर परफॉर्म, ऑडिट प्रोसीड्यूर परफॉर्म करने के बाद भी ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर सका, दैट इज डिटेक्शन रिस्क। कंट्रोल रिस्क, कंट्रोल होते हुए भी देयर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क, if there is a no control, the nature of transaction is such a complex that auditor that there is a probability that account balance, account transactions
and the disclosure are materially misstated, either individual level or when we are aggregated or misstatement, it become a material. Detection risk should be indirectly related to the combined assessment risk, combined assessment of inherent risk and control risk. मतलब जितना बड़ा बढ़ेगा, मतलब डिटेक्शन रिस्क शुड बी इनडायरेक्टली रिलेटेड कंबाइंड असेसमेंट रिस्क एंड इनहेरेंट रिस्क. मतलब ऑडिटर अगर असेसमेंट करने से ऑडिटर को लगता है उसका इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क बढ़ेगा, तो ऑडिटर क्या करेगा, इनहेरेंट रिस्क और डिटेक्शन रिस्क को कम करेगा. जैसे ही डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर कम करने के लिए जाएगा, उसको ज्यादा सैंपल चेक करना पड़ेगा. इसलिए बोला है डिटेक्शन रिस्क शुड बी इनडायरेक्टली रिलेटेड, मतलब डिटेक्शन रिस्क कम करना पड़ेगा. उसको कम कैसे करेंगे, ज्यादा सैंपल चेक करना पड़ेगा. सो डिटेक्शन रिस्क should be indirectly related with the combined assessment of inherent risk and control risk. अगर ऑर्गेनाइजेशन में inherent risk and control risk ज्यादा है, तो it is the duty of the auditor वो डिटेक्शन रिस्क को जितना मिनिमम पॉसिबल है वो रिड्यूस करेगा, और ये रिड्यूस करने के लिए वो ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन चेक करेगा. If inherent risk and control risk are high, the auditor should keep, जो मैंने बताया, auditor should keep the detection risk as minimum as possible. अगर ऑडिटर का असेसमेंट जो कि बोल रहा है इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क इज हाई, देन ऑडिटर क्या करेगा, डिटेक्शन रिस्क को मिनिमम करेगा एज मच एज पॉसिबल. उसके लिए क्या करेगा, ऑडिटर शुड चेक द लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इंस्टेड ऑफ टेस्ट चेकिंग. मतलब टेस्ट चेकिंग के जगह वो डिटेल चेकिंग में जाएगा. इफ द ऑडिटर कैन नॉट रिड्यूस द डिटेक्शन रिस्क, लेकिन अगर क्लाइंट उसको ज्यादा चेक करने के लिए परमिशन नहीं देता है, बिकॉज ज्यादा चेक करना मतलब खर्चा, तो खर्चे के लिए अगर परमिशन नहीं देता है, देन ऑडिटर क्या बोलेगा, बोलेगा आइदर मैं ऑडिट कर नहीं सकूंगा, और ऑडिट करूंगा तो मैं रिपोर्ट को क्वालिफाई कर दूंगा. मतलब if the auditor can't reduce the detection risk at a low level, he should express a qualified or disclaimer of opinion in the audit report. ऑडिटर तो देखेगा अगर कंबाइंड असेसमेंट ऑफ कंट्रोल एंड इनहेरेंट रिस्क बहुत ज्यादा है, तो ऑडिटर क्या करेगा, डिटेक्शन रिस्क को मिनिमम करेगा. डिटेक्शन रिस्क को मिनिमम करने के लिए ऑडिटर को ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन चेक करना पड़ेगा. लेकिन ऑडिटर को अगर ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन चेक करने के लिए रिसोर्स अगर क्लाइंट प्रोवाइड नहीं करता है, देन ऑडिटर को दो ऑप्शन रहता है. आइदर वो डिस्क्लेमर देगा, डिस्क्लेमर में बोलेगा मैंने ऑडिट परफॉर्म कर ही नहीं सका बिकॉज मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शन था, और क्या देगा, डिस्क्लेमर क्वालिफाइड ओपिनियन, बोलेगा मैं ये जगह में मैं चेक नहीं कर सका, दैट इज क्वालिफाइड ओपिनियन. तो यहां ऐसा ऑडिट रिपोर्ट देगा. ठीक है, तो यहां तक ये तीन प्रकार का रिस्क क्वेश्चन आता है एक ही, दैट इज व्हाट आर द ऑडिट रिस्क, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट रिस्क एक, और एक्सप्लेन द कंट्रोल रिस्क और इनहेरेंट रिस्क बा डिटेक्शन रिस्क. What is the relation of detection risk with the other kind of risk? यहां तक कोई सवाल? यहां तक कोई सवाल? नो सर. चलिए, मैंने एक जो बॉक्स में दिया है, यहां पर एक केस स्टडी दिया है, इसको कॉपी करना नहीं है, लेकिन ये आप जेरॉक्स करके रखिएगा, आपको पढ़ने में मजा लगेगा. बिग बाजार लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर डीलिंग इन अ वैरायटी ऑफ आइटम्स सच एज फूड प्रोडक्ट्स, बेबी प्रोडक्ट्स, यूटेंसिल्स, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा. देयर आर अ सिक्योरिटी टैग ऑन ईच आइटम इन एवरी स्टोर्स. इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड एंड वेरीफाइड मंथली बेसिस, दैट इज फिजिकल वेरिफिकेशन होता है. Assuming you are appointed as an external auditor of the company, discuss the different type of audit risk you will perceive from the above fact. From the above fact, as an external auditor, you can perceive the. अच्छा, क्या बोल रहा है? मतलब आपको बिग बाजार का ऑडिट करने के लिए मिला है. बिग बाजार आप जानते ही हैं, बिग बाजार में सब कैटेगरी का आइटम मिलता है. ड्रेस मटेरियल से लेके बेबी फूड सब कुछ अवेलेबल है, सब में सिक्योरिटी टैग अवेलेबल है. तो वहां पर आप जाके ऑडिट करने से पहले तीन रिस्क कैसे असेस करेंगे.
तो पहले आते हैं इनहेरेंट रिस्क। The departmental store maintains stock of food item which may be misappropriated or consumed within the store by the employee without proper authorization. Here the risk of the auditor is that inventory balance may be wrongly stated. It is known as inherent audit risk. It arises due to the nature of business of the departmental stores. आप जानते हैं, rather मेरा ही पर्सनली हुआ था, मुझे बहुत भूख लगा था, स्पेंसर में आपको ये मिल गया था दही, तो मैंने क्या किया, 2 दही पूरा खा लिया। खा लेने के बाद वहां पर जो सिक्योरिटी टैग था, मतलब दही के ऊपर कोई सिक्योरिटी टैग नहीं था, जो लोग सामने हैं वो लोग देख रहा था, मैंने उसको परमिशन लेके कहा, बोला हाँ आप बिल कर लीजिएगा। तो पूरा मार्केटिंग करने के बाद जब मैंने बिल करने के लिए गया, मेरे दिमाग से निकल गया जल्दी के दौरान, जब मैंने 2 दही खा लिया था तो बिना बिल और निकल गया। गाड़ी में जब चला रहा था तब मेरे दिमाग में आया, मैंने तो 2 दही खा लिया था और उसका तो पेमेंट नहीं हुआ है। मैंने गाड़ी को रिटर्न कराया, गाड़ी रख के उसका पेमेंट कराया। वो जाके मैंने बोला मैंने 2 दही खाया था, वो लोग ने थैंक यू बोला। तो ये चीज देखिए, मतलब मैं कंजम्पशन कर सका। सो दैट इज द नेचर। दही के ऊपर नॉर्मली फूड आइटम के ऊपर टैग नहीं रहता है, तो that are the basic inherent risk of the inventory, that दही आइसक्रीम के ऊपर टैग नहीं रहता है, that is called inherent risk। तो ऑडिटर को पहले ही देखना पड़ेगा, देयर में भी इनहेरेंट रिस्क। यहां पर तो अच्छा मैं था, निकल गया, लेकिन हो सकता है मेरा जगह दूसरा कोई, मैं ही मान के चलो इतना बदमाश हूं, मैंने कुछ नहीं बोला, चुपचाप काट लिया, तो यही हो ही सकता है। प्लस एम्प्लॉय लोगों को भूख लगा, एम्प्लॉय लोग खा लेंगे। आप लोग बोलेंगे सर सीसीटीवी है, अरे सीसीटीवी होने के तुरंत बाद भी ये हो सकता है, तो सीसीटीवी को बैक करके खा लीजिए, मतलब दे आर द इनहेरेंट रिस्क। मतलब मैंने जो बोला जब बैक करके खा लीजिए, तो ये भी हो सकता है, दैट इज द बेसिक इन नेचर ऑफ द आइसक्रीम, दे कंज्यूम हो सकता है। नॉट इवन दैट, काजू पिस्ता ये ओपन रहता है, काजू चाहे तो आप 2 3 4 5 काजू खा ही सकते हैं टेस्टिंग करने के लिए, दैट इज इनहेरेंट रिस्क। यहां पर कंट्रोल एज्यूम करते हैं, कंट्रोल काम नहीं करता है। So that are the inherent risk of the departmental store. Now what is the control risk? There is a security tag on each item displayed and inventory record are physically verified on monthly basis. There are internal control designed, implemented and operated with the store. Despite of the various control, there may be a misappropriation of stock of the entity by the collusion among the employees. The risk of the auditor is to inaccurate inventory records. Such risk is known as control risk, which is not prevented due to the inherent limitation of internal control. आप जानते ही है सिक्योरिटी टैग कभी भी आइसक्रीम के ऊपर नहीं लग सकता है। आप क्या किए, आइसक्रीम के ऊपर सिक्योरिटी टैग नहीं लगा है, उसके लिए आपने आराम से आइसक्रीम कंज्यूम कर दिया। आप बोलेंगे आइसक्रीम बर्बाद। चलिए सर, बड़ा बड़ा आइसक्रीम पैकेट में क्या हुआ, उसके ऊपर टैग लगा हुआ है, आप क्या कीजिए, किसी कस्टमर को बोल के, कस्टमर तो कर सकता है, एम्प्लॉय करेगा तो दूसरा मैटर। ये सब मैं बोल दूं आप लोगों को, ठीक है, बोल ही देता हूं। कस्टमर ने क्या किया, बड़ा जो आइसक्रीम का बार है वो लेके देख के बाहर रख दिया, ऑटोमेटिकली विद इन 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स वो क्वालिटी बर्बाद हो जाएगा। कोई कस्टमर आगे देखेगा, बोले ये आइसक्रीम तो बर्बाद हो चुका है, पूरा एकदम स्पंजी हो गया, तो कस्टमर तो एकदम टाइट छोड़ के नहीं लेगा, तो तब ये आइसक्रीम क्या करेगा, फेंक देगा ना। ये आइसक्रीम तब बोलेगा एम्प्लॉय लोगों को ले लेगा, तो एम्प्लॉय लोग घर में लेके जाएंगे। इससे क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का तो पैसा बर्बाद हो रहा है, दैट इज अ कंट्रोल रिस्क। ऑडिटर ये चेक करके देखेगा। डिटेक्शन रिस्क, ऑडिटर चेक द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस कंट्रोल सिस्टम in place and perform audit procedure like test checking to obtain sufficient appropriate audit evidence. मतलब ऑडिटर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस कंट्रोल सिस्टम जो है उसको चेक करने के बाद ऑडिट प्रोसीड्यूर परफॉर्म करेगा, दैट इज टेस्ट चेकिंग करेगा to obtain sufficient audit evidence. However, despite of all this procedure, the auditor may not detect the item which has been stolen or misappropriated. इतना केयर लेने के बाद भी हो सकता
हो सकता है क्या, ऑडिटर आइडेंटिफाई नहीं कर सका कितना गुड स्टोलन हुआ है, मिसअप्रोप्रिएटेड हुआ है. Such risk is known as detection risk. It arises due to the inherent limitation of audit. क्या inherent limitation? सर वो साल के अंत में आता है, ये नहीं है वो सारा रेगुलर डे टू डे ऑपरेशन को वेरीफाई कर रहा है. अगर करता तो ऑब्वियसली वो पकड़ लेता, लेकिन वो नहीं करता है. सो दे आर द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट. So that are the inherent risk, control risk and detection risk, जो ऑडिटर ऑडिट करने से पहले उसको क्या करना पड़ता है, वो चेक करता है. So that are the, मैंने केस स्टडी बिग बाजार लिमिटेड का आप लोगों के लिए सामने रखा है. ठीक है? यस सर. यस सर. चलो. So that are the audit risk and the internal control which we have discussed. एकदम इजी है. इतना तो मैंने तो ये आप लोगों को समझाने के लिए दिखाया, लेकिन एक एग्जांपल दिया so that you can remember. So that is a detection risk and control risk and inherent risk. Question आता है regularly, what is audit risk, what are the different sources of audit risk, and explain any one of them. Now, इसका अब इंटरनल चेक मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था. इंटरनल चेक इज अ कॉन्सेप्ट जहां पर ऑडिट का क्या काम हो, ट्रांजैक्शन को, यहां पर ऑडिटर का कोई काम नहीं है, ट्रांजैक्शन को there is concept of internal check. तो द इंटरनल चेक मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल चेक को एस्टैब्लिश करता है. ये वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में दो पार्ट आप लोगों का सिलेबस में, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट. The internal check is a system of allocation of duty among the staff of the entity in such a way that work done or carried out by one person is automatically checked by another people. So allocation of duties among the staff of the entity in such a way that work done by one person is automatically checked by another person to prevent and detect fraud and error. तो इंटरनल चेक क्या होता है? इंटरनल चेक है एक काम को एलोकेट करेंगे डिफरेंट स्टाफ ऑफ द एंटिटी सो दैट एक लोगों का काम दूसरा लोगों को से चेक हो जाएगा. इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम व्हिच ऑपरेट कंटिन्यूअसली एज ए पार्ट ऑफ रूटीन सिस्टम. ये इंटरनल कंट्रोल का ही पार्ट है जो कंटिन्यूअसली ऑपरेट करता है एज ए पार्ट ऑफ रूटीन सिस्टम. सो दैट इज द कंट्रोल ऑफ इंटरनल चेक. सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कहां पर? सबसे ज्यादा देखने को मिलता है आपका कौन सा जगह में? बैंक पे. दैट इज एक काम दूसरा काम से चेक हो जाता है. नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, जो ट्रांजैक्शन करता है वो रिकॉर्ड नहीं करता है. सो दैट इज कॉल्ड इंटरनल चेक. सुबह ही आज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में इन्वेंटरी कंट्रोल में बताया था ना, दैट इज जो स्टोर कीपर होता है वो कभी भी मटेरियल को इश्यू नहीं करता, वो कभी भी मटेरियल को सेल नहीं करता है, और जो सेल करता है वो कभी भी क्या नहीं करता है, उसका बिलिंग एंड कैश डीलिंग नहीं करता है. सो दैट इज द चेक सिस्टम यू हैव इम्पोज्ड, दैट इज कॉल्ड इंटरनल चेक. एक का काम दूसरे से काम से क्या हो जाएगा? चेक हो जाएगा. सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव of internal check? The objective of internal check is as follows: to prevent, detect and eliminate fraud, error done by the staff of the entity. मतलब इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड एलिमिनेट फ्रॉड एंड एरर डन बाय द स्टाफ ऑफ द एंटिटी. दूसरा, टू इंप्रूव द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. व्हाई? बिकॉज दैट इट इज द बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ वर्क. आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क होता है, एक लोग बार बार एक काम करने से क्या होता है? उसका एफिशिएंसी बढ़ जाता है. टू लोकेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया वेयर एक्चुअल फ्रॉड एंड एरर ऑकर्स. आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यू कैन रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकेट कर सकते हैं कहां पर एक्चुअल फ्रॉड एंड एरर हुआ है और कौन जिम्मेदार है फ्रॉड एंड एरर के लिए.
to prevent and avoid misappropriation or embezzlement of cash. Misappropriation or embezzlement मतलब चोरी of what? Of cash and falsification of accounts. जैसे ही आप एक अकाउंट डिफरेंट लोगों को दे दिया है तो मिसअप्रोप्रिएशन, चोरी ऑफ कैश होने का चांसेस कम हो जाता है और अकाउंट्स फॉल्स होने का प्रोबेबिलिटी कम होता है, बिकॉज जो कैश डील करता है वो अकाउंट्स से डील नहीं करता है। तो कैश में उल्टा पुल्टा करेगा तो अकाउंट्स का डिपार्टमेंट लोग थोड़ी उसको सपोर्ट करेगा, नो। लेकिन हाँ, सबके भीतर अगर षड्यंत्र है तब कर सकता है। সবাই নিজেদের মধ্যে যদি ঘোট পাকিয়ে রাখে তাহলে একটা চান্স আছে এদিক ওদিক হওয়ার। To increase the reliability of financial data and financial statement of the entity. যখনই তুমি जब भी आप इंटरनल चेक इंपोज करेंगे ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल डेटा का क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिलायबिलिटी बढ़ता जाएगा। To increase the reliability of financial data and hence the enhance the quality of financial statement of the financial statements of the entity. तो नेचुरली अगर आपका फ्रॉड एरर नहीं रहेगा, आपका ट्रांजैक्शन अगर प्रॉपर्ली रिकॉर्ड होगा तो आपका रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसका बेसिस में आपने ये ऑपरेशन किया है वो भी बेटर रहेगा, वो भी रिलायबल होगा। क्लियर और नॉट? सर पॉइंट डी बताइए एक बार। पॉइंट डी, टू प्रिवेंट एंड अवॉइड मिसअप्रोप्रिएशन। बताता हूं आपने क्या किया। कैश, अगर आप ही कैश और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते तो आप क्या करते, 400 रुपए का सेल आप रिकॉर्ड करते 300 में और 100 रुपए पॉकेट में, बिकॉज कैश आप ही हैंडल करते हैं, रिकॉर्ड भी आप करते हैं। लेकिन वो अगर अलग अलग है तो मान लीजिए ताज एक चीज करता है, आप एक चीज करते हैं, तो जाहिर सी बात है ताज चोरी करता है लेकिन आप नहीं चोरी करते हैं, तो आपके साथ अकाउंट्स देख के ही आपको पता चल जाएगा भाई ये तो पॉसिबल नहीं होगा। ताज चोरी करना भी चाहेगा तो कर नहीं सकेगा, बिकॉज वहां पर चाक खड़ा है और दो लोग अलग अलग। लेकिन हाँ, दो लोग अगर दोनों के भीतर षड्यंत्र में लिप्त हो जाते हैं तब ये पॉसिबल हो सकता है। দুজনে যদি ঘটলা পাকায় তখন কিন্তু হতে পারে, কিন্তু নরমাল নিয়মে ঘটলাটা পাকানো সম্ভব হবে না। তার কারণ আমি মাঝে মাঝে रोटेशन कराबो। क्या करेंगे, रेगुलर इंटरवल में इसको रोट कराएंगे, ऑटोमेटिकली कॉल्यूशन अमंग द एम्प्लॉइज पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है? यस सर। चलिए, तो मैं इंटरनल ऑडिट आज नहीं पढ़ाऊंगा, इंटरनल ऑडिट में नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। आज सिर्फ इतना ही पढ़ाया है, बिकॉज आज हम लोग ने इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट रिस्क, ये 3 एरिया को कवर किया है। नोट्स में भेज दूंगा, यहां तक किसी का कोई डाउट। और नेक्स्ट क्लास में मैं इंटरनल ऑडिट, उसका स्टैट्यूटरी प्रोविजन और कितना रिलाई कर सकता है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। मतलब ऑडिटर कितना इंटरनल ऑडिट के ऊपर रिलाई कर सकता है, वो मैं उसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा। ठीक है? यस यस सर। यस सर। चल, तो अटेंडेंस का बात आते हैं, उसके बाद रिकॉर्डिंग। किसी को कुछ पूछना है? नो सर।